राजस्थान की राजनीति गर्म है। सीएम अशोक गहलोत द्वारा सचिन पायलट सहित कुछ विधायकों के विद्रोह के दौरान बीजेपी नेताओं से मदद मिलने की बात कहने पर बीजेपी नेता वसुंधरा राजे ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। वसुंधरा राजे ने अशोक गहलोत पर झूठ बोलने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मेरे खिलाफ एक बड़ा षड्यंत्र कर रहे हैं। वसुंधरा राजे ने कहा कि वो अशोक गहलोत की कैसे मदद कर सकती हैं, जितना अपमान गहलोत ने उनका किया और किसी ने नहीं किया। साथ ही उन्होंने कहा 2023 में होने वाली हार से भयभीत होकर झूठ बोल रहे हैं। उन्होंने कहा उस गृह मंत्री अमित शाह पर आरोप लगाया है जिनकी ईमानदारी और सत्यनिष्ठा सर्वविदित है। साथ ही उन्होंने कहा कि 2023 में होने वाली हार से भयभीत होकर झूठ बोल रहे हैं। उन्होंने उस गृह मंत्री अमित शाह पर आरोप लगाया है जिनकी ईमानदारी और सत्यनिष्ठा सर्वविदित है। राजे ने कहा कि रिश्वत लेना और देना दोनों अपराध है। यदि उनके विधायकों ने पैसा लिया है तो एफआईआर दर्ज करवाएं। सच तो ये है कि अपनी ही पार्टी में हो रही बगावत और रसातल में जाते जनाधार के कारण बौखलाहट में उन्होंने ऐसे अमर्यादित और असत्य आरोप लगाए हैं। अशोक गहलोत पर लगाया खरीद फरोख्त का आरोप। पूर्व सीएम ने कहा कि विधायकों की खरीद फरोख्त की जहां तक बात है, इसके महारथी तो स्वयं अशोक गहलोत हैं, जिन्होंने 2008 और 2018 में अल्पमत में होने के कारण ऐसा किया था। उस वक्त ना भाजपा को बहुमत मिला था और ना ही कांग्रेस को। उस समय चाहते तो हम भी सरकार बना सकते थे, पर यह भाजपा के सिद्धांतों के खिलाफ था। इसके विपरीत गहलोत ने अपने लेन देन के माध्यम से विधायकों की व्यवस्था कर दोनों समय सरकार बनाई थी। वे 2023 के चुनाव में होने वाली ऐतिहासिक हार से बचने के लिए ऐसी मनगढ़ंत कहानियां गढ़ रहे हैं जो दुर्भाग्यपूर्ण है, पर उनकी ये चाल कामयाब होने वाली नहीं है। आइए आपको बताते हैं आखिर अशोक गहलोत ने क्या कहा था। अशोक गहलोत ने कहा था कि एमएलए शोभा रानी बहुत बोल्ड लेडी हैं। शोभा रानी ने जब साथ दिया हमारा तो भाजपा वालों की हवा उड़ गई। सीएम गहलोत ने कहा कि जब शेखावत मुख्यमंत्री थे उस वक्त उनकी पार्टी के लोग सरकार गिरा रहे थे। मैं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष था, मेरे पास लोग आए, बंटने लगा पैसा, अभी बटा पैसा, उस वक्त भी बटा था। मैंने उनसे कहा भले आदमियों, तुम्हारा नेता भैरव सिंह शेखावत मुख्यमंत्री है, मैं पीसीसी का अध्यक्ष हूँ, वो बीमार है इसलिए अमेरिका गया हुआ है और तुम पीठ पीछे षड्यंत्र करके सरकार गिरा रहे हो, मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगा। आपको बता दें कि गहलोत ने भैरव सिंह शेखावत की सरकार को बचाने का किया था दावा। अशोक गहलोत ने कहा कि अगर मैं चाहता तो बागी विधायकों के साथ शामिल हो सकता था, भैरव सिंह की सरकार गिर सकती थी, लेकिन मैंने कहा तुम या अनैतिक काम कर रहे हो। जो आदमी बीमार है, 3 ऑपरेशन हो गए हैं, उनकी वहां पर स्थिति बहुत नाजुक हो गई थी और तुम पीठ पीछे सरकार गिरा रहे हो। दरअसल अशोक गहलोत इस बात को बखूबी तरीके से जानते हैं कि राजस्थान की सियासत में वसुंधरा राजे ही बीजेपी की सबसे मजबूत चेहरा है और अगर बीजेपी उन्हें आगे कर चुनाव मैदान में उतरती है तो उनके लिए सियासी मुश्किलें खड़ी हो सकती है। ऐसे में अशोक गहलोत का बयान बीजेपी की अंदरूनी राजनीति पर असर डाल सकता है। इसका असर वसुंधरा की सीएम कैंडिडेट पद पर दावेदारी पर भी पड़ सकता है। अब देखना ये होगा कि राजस्थान की सियासत और कितना गर्माती है। यह आरोप प्रत्यारोप का दौर आखिर कब तक चलता है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। इस खबर पे आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। देश विदेश और खेल जगत की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए हिंदुस्तान दर्पण।